नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो जी हाँ दोस्तों, एफसीआई के एम्प्लॉइज से रिलेटेड केरला हाई कोर्ट द्वारा एक और जजमेंट जो है यहाँ पर सुनाया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी जजमेंट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट जजमेंट केरला हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। तो जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक एग्जम्प्टेड फंड है, यानी वो अपने पीएफ का संचालन खुद ही करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसके एम्प्लॉय के संदर्भ में केरला हाई कोर्ट द्वारा एक बड़ा जजमेंट दिया गया है। तो उसी जजमेंट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि जो इम्पोर्टेंट जजमेंट केरला हाई कोर्ट द्वारा एक बार फिर से दिया गया है तो उसके बारे में आप सभी को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में चलिए दोस्तों, एफसीए कर्मचारियों से रिलेटेड एक और केस के ऊपर केरला हाईकोर्ट द्वारा एक बड़ा जजमेंट यहाँ पर 30 जुलाई 2020 को दिया गया है। तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। पर उससे पहले दोस्तों, मैंने आपके लिए एक क्विज का आयोजन किया था जिसका आज लास्ट दिन है। अगर आप उस क्विज में शामिल होते हैं तो आप में से मैं 2 विनर चुनने वाला हूँ और इन दोनों विनर को 51 रुपए का प्राइज भी देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत में इस क्विज में आप किस तरह से हिस्सा ले सकते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। वीडियो के अंत में वो जानकारी देकर आप इस क्विज में जो है वो शामिल होकर अपने जवाब जो है वो वहां पर दर्ज कर सकते हैं और 51 रुपए का प्राइज जीतने का चांस आपको मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, केरला हाई कोर्ट द्वारा ये जो बड़ा फैसला यहाँ पर दिया गया है तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इन दी हाई कोर्ट ऑफ केरला एट एर्नाकुलम प्रेजेंट द हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस A.M. बाबर थर्सडे द 30th day of July 2020 8 Shravan 1942 राइट पिटिशन नंबर 14475 ऑफ 2019। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो राइट पिटिशन नंबर है 14475 ऑफ 2019, तो इस राइट पिटिशन के ऊपर केरला हाई कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण फैसला जो है वो दिया गया है। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इस राइट पिटिशन के जो पिटिशनर्स है तो उनके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। तो आप उसे जो ऑर्डर की कॉपी है तो उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहले पिटिशनर है वो है M. हबूसा बोवी। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये पहले पिटिशनर है। साथ में यहाँ पर ये जो रिस्पोंडेंट है तो उनके बारे में भी यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है, जो कि है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर PPO भविष्य निधि भवन न्यू दिल्ली 110066। द रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम 1 and 2 नंबर 37 चेन्नई। तो जी दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से जो बाकी रिस्पोंडेंट है तो उनके बारे में भी यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। तो उसे आप ये जो ऑर्डर की कॉपी है तो उसे डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर इस जजमेंट में केरला हाई कोर्ट द्वारा क्या कहा गया है तो वो अभी हम जान लेते हैं। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो जजमेंट है वो 30 जुलाई 2020 को यहाँ पर केरला हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर इस जजमेंट में क्या कहा गया है तो वो अभी हम जान लेते हैं। द पिटिशनर हु आर रिटायर्ड एम्प्लॉइज ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया by this right petition are claiming the following release। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो पिटिशनर्स है तो उनके द्वारा यहाँ पर ये जो 4 रिलीफ है तो उसके लिए यहाँ पर ये जो केस है वो दायर किया गया है, जिसमें पहला रिलीफ है डिक्लेयर दैट द पिटिशनर आर आल्सो एंटाइटल्ड फॉर द हायर पेंशन as per the judgment of this honorable court in right petition number 33051/2016 and connected batch matters।
तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में इससे पहले जो राइट पिटिशन नंबर 33051 ऑफ 2016 था, तो उसके अगेंस्ट में जो हायर पेंशन के रिलेटेड यहाँ पर फैसला सुनाया गया था, तो हायर पेंशन का फैसला जो है वो इन पर भी लागू किया जाए, ऐसा यहाँ पर डिमांड की गई है। उसके बाद यहाँ पर जो अगली डिमांड यहाँ पर की गई है, उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड रिलीफ की मांग की गई है, तो वो है इशू अ राइट ऑफ मैंडम डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट नंबर 5 and 6 to forward EXT P1 to P5 request for higher pension to the second respondent after due processing in a time-bound manner. Issue a right of mandam directing the respondent 2 to 4 to act upon EXT P1 to P5 in the time-bound manner from the date of receipt of the same from the 5th and 6th respondent and to disturb higher pension to the petitioner. Issue a right of mandam directing the respondent 2 to 4 to allow the petitioner to remit the excess contribution they are liable to remit for higher pension। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो रिलीफ है तो इसके बारे में यहाँ पर डिमांड की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो लर्न काउंसिल है तो उनके द्वारा क्या कहा गया है, तो वो भी अभी हम जान लेते हैं। The Learned Counsel for the petitioner submitted that the petitioner are undisputedly covered by the provision of the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 and they are beneficiaries of the Employee Pension Scheme 1995 frame thereunder. The petitioner retired from the service of the Food Corporation of India on different dates, but they are not awarded the benefits of the scheme on the basis of the actual salary drawn by them। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो पिटिशनर है वो अलग अलग डेट पे यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हुए हैं और ये सभी पेंशनर जो है वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के अंडर आते हैं और यहाँ पर इनको एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर जो हायर पेंशन का भुगतान है तो वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर आगे कहा गया है लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर आर्ग्यूड दैट द सब्जेक्ट मैटर इज कवर्ड बाय द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट इन पी साई कुमार एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स and also of the learned single judge of this court in right petition number 10401 of 2015 dated 31st of March 2015 and in right petition number 20557 of 2019 dated 24th of June 2020. It is reported that the judgment of this court in P. Shashikumar case is already confirmed by the Honorable Supreme Court in the special leave petition filed by the Employee Provident Fund Organization. Learned counsel for the petitioner submitted that the petitioner have already submitted necessary application to the concerned authority for payment of the pension in terms of the judgment of this court and petitioner will remit excess contribution if any. It is also submitted that the issue is already covered by several judgments of this court which are also confirmed by the Honorable Apex Court. The instant petition needs to allow। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो लर्न काउंसिल है तो उनकी तरफ से इससे पहले केरला हाई कोर्ट द्वारा जो फैसले दिए गए हैं तो उसका यहाँ पर जो जिक्र करते हुए इस पिटिशन के ऊपर तुरंत फैसला दिया जाए, ऐसा इनके द्वारा कहा गया था। उसके बाद यहाँ पर आगे कहा गया है एज अगेंस्ट दिस लर्न स्टैंडिंग काउंसिल अपीयरिंग फॉर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सबमिटेड दैट अ रिव्यू पिटिशन हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज also preferred a special leave petition and it is directed to be fixed for hearing along with the review petition. With this, it is argued by the learned standing counsel that this right petition deserves to be dismissed. I have carefully considered the submission advanced and also pursued judgment of this court cited above. I am of the considerate opinion that the issue raised in the instant petition is squarely covered by the above cited judgment. As of now, there are concluded judgment on the issue involved in the instant petition. Therefore, respondents are duty bound to initiate action for redetermination of the pension in the light of the direction given in the aforesaid decision. In the above view of the matter, this right petition stands allowed in terms of prayer clause 1 to 4. The respondent are directed to do the needful within a period of 8 months. Needless to mention that petitioner shall remit necessary contribution with other charges including interest if any assessed by the authority within a period of 2 months from the date of receipt of the copy of this judgment. It is made clear that the consequent action shall be subject to any proceeding pending before the Honorable Supreme Court। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर केरला हाई कोर्ट द्वारा ये जो महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है जिसमें यहाँ पर रिस्पोंडेंट को कहा गया है कि ये जो हायर पेंशन का भुगतान है तो उसके लिए नेसेसरी एक्शन जो है वो 8 महीने के भीतर किया जाए। साथ में यहाँ पर जो पेटिशनर है तो उनके लिए भी यहाँ पर कहा गया है कि ईपीएफओ की तरफ से जो भी अमाउंट आपको रिमिट करने के लिए कहा जाएगा तो उसे जो है वो 2 महीने के भीतर जो आप जमा करवाए
ताकि आगे की प्रोसेस जो है वो जल्दी हो सके। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर केरला हाई कोर्ट द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में ये जो एक और बड़ा फैसला सुनाया गया था, तो उसी फैसले के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो राइट पिटिशन है जिसका ऑर्डर कॉपी हमने स्क्रीन पर देखा, तो उसे डाउनलोड करने के लिए आपको जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके ये जो राइट पिटिशन है 14475 ऑफ 2019, तो इसकी जो ऑर्डर कॉपी है वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में केरला हाई कोर्ट द्वारा ये जो एक और बड़ा फैसला ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में दिया गया था, तो उसी के बारे में जो है वो अभी हमने इस वीडियो में जानकारी ली। तो जी हाँ दोस्तों, अभी चलिए जान लेते हैं कि जो मैंने आपको क्विज की बात बताई थी, तो उसमें आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और विनर होने के बाद जो है 51 रुपए का प्राइज भी ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर 5 सवाल दिए हुए हैं। यह सवाल ईपीएफओ ईपीएस 95 से रिलेटेड है, तो इनके जवाब जो है वो आपको देने में आसानी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो सवाल है तो इसे आपको सबमिट करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पर मैंने इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आपको क्या क्या करना है तो वो आपको जान लेना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सभी सवालों पे आपको जवाब देना है। सभी सवालों के जवाब देने के बाद आपको सबमिट कर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो जैसा कि आप यहाँ पर ये जो 3 नंबर का पॉइंट है, तो वीडियो लिंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक वीडियो की लिंक रहेगी। तो उस वीडियो को आपको ओपन करना है और उस वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट कर देना है। आप जो भी चाहे वो एक अच्छा सा कमेंट वहां पर कर सकते हैं। आप भले ही यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं मैंने क्विज अटेंड कर दी, कुछ भी कमेंट आपके मन में है तो वो आप वहां पर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कमेंट करेंगे तो वही सदस्य जो है इस स्कीम में शामिल हो सकेंगे। अन्यथा अगर आपने इन सवालों के जवाब दे दिए और सबमिट भी कर दिया, तो उसके बाद जो है आपको, अगर आपने वीडियो पर कमेंट नहीं किया, तो आपका जो पार्टिसिपेशन है वो इस क्विज में नहीं समझा जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी सवालों के जवाब देने हैं। उसके बाद जो वीडियो का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, तो उस पर आपको उस पर एक कमेंट कर देना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करेंगे तो आपका पार्टिसिपेशन यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। और जो भी विनर यहाँ पर अनाउंस किए जाएंगे, जैसा कि मैंने कहा कि इस क्विज के 2 विनर अनाउंस किए जाएंगे और ये जो विनर है वो 9 अगस्त 2020 को अनाउंस किए जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी 2 विनर होंगे तो उनको मैं 51 रुपीज का प्राइज यहाँ पर शुरुआत में देने वाला हूँ। जैसे जैसे इस क्विज में आपका सपोर्ट बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इसकी प्राइज राशि भी मैं बढ़ाते जाऊंगा। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि इन सवालों के जवाब आप किस तरह से दे सकते हैं। तो ये जो सवाल है, तो इसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप ये सवाल ओपन कर सकते हैं और आपका जो आंसर है तो वो सबमिट कर सकते हैं। साथ में मैंने कमेंट में इस सवालों का जो लिंक है तो वो भी पिन करके रखा है। अगर आप यहाँ पर इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो वहां पर भी आपको ये जो सवाल है तो इसका लिंक जो है वो ऊपर में मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक कर आप ये सवालों का पेज ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी आपका सही आंसर है तो वो दे सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, आप में से जो भी सभी सवालों के सही जवाब देगा और यहाँ पर दिए गए लिंक के वीडियो पर आप कमेंट करेंगे, तभी आपका पार्टिसिपेशन यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, केरला हाईकोर्ट द्वारा ये जो बड़ा फैसला 30 जुलाई 2020 को यहाँ पर सुनाया गया था, तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी और केरला हाईकोर्ट द्वारा ये जो एक और फैसला ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में दिया गया है, तो इसके बारे में आपकी जो भी राय बनती है तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जरूर बताइए। साथ में आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में सभी पेंशन धारकों को पता चल सके। और अगर आपने वीडियो खत्म होने को आया है और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।